मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 फाइनल, पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है और 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। बड़ा टॉपिक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, 100% फाइनल। बहुत सारा क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल, नस्ट इक्वेशन, डिजाइनिंग ऑफ द सेल, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड 1 to 12 पॉइंट तक फाइनल हो गया। नेक्स्ट 13 पॉइंट क्वेश्चन ही है। रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेक्चर, उसमें सारा हो गया है। बस कंटिन्यू करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 13 आईटी मेन का ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आईटी एडवांस में भी इस टाइप का आया हुआ है। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम पैटर्न में, एकदम आसान सा। या पीएमटी का क्वेश्चन भी है, बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आईटी एडवांस और मेन, पीएमटी सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मेटल एबीसी, ऐसे लिखा हुआ स्टैंडर्ड। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for metal A, B, C, A, B and C are. So metal A, B and C are standard electrode potential जो लिखा हुआ है प्लस 0.5 माइनस 3 प्लस 0.5 माइनस 3.0 एंड C जो है माइनस 1.2 वोल्ट। ये डाटा लिखा हुआ, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ये रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल कितना आसान है कि आपको रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल और ऑर्डर लिखा हुआ है। और इतना छोटा क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, मैं ऐड कर दूंगा स्कैन करके, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर में आप जानते हैं कि ये जो रिड्यूसिंग पावर है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिड्यूसिंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर रिड्यूसिंग पावर सबसे लो है, देखिए रिड्यूसिंग पावर सबसे लो, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे लो वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर में बी हो जाएगा, बी के बाद रिड्यूसिंग पावर में सी हो जाएगा और फिर आ जाएगा ए। तो बी और सी और ए, ये है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कितना आसान है क्वेश्चन। तो आप पढ़े हुए हैं, आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं, उसी को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आईटी मेन का पहले कंप्लीट करना चाह रहा था कि फिर आईटी एडवांस में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। मेडिकल का भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 40 सो आईटी मेन का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ स्टैंडर्ड M+3 to M+2। सो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड है और M+3 to M+2, ऐसा किसके लिए? तो क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। ये क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए। ये जो डाटा आप देख रहे हैं चारों के लिए ऐसे डाटा दिया हुआ है, ठीक। माइनस 0.41, 1.57, माइनस 0.41 प्लस 1.57 वोल्ट, सारा वोल्ट में रहेगा। और यहाँ है 0.77, 1.97, 0.77 और 1.97 वोल्ट, ठीक है।
डाटा गिवन रहता है। विच वन ऑफ द दिस मेटल द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +3 is easier? The change in oxidation state from from +2 to +3. +2 to +3 is easiest. फोर किसके लिए ये इजिएस्ट होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी और डी। सो वही ऑप्शन क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। ऐसा क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट उसके लिए। तो ये है आईडी मेन का। ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन कि आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +3 EGS, मतलब मुझे ये जो रिएक्शन है M+2 to M+3, ऐसे ये रिएक्शन जो है M+2 to M+3 और ऐसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वहां पे उस साइड में, ये रिएक्शन को इजिएस्ट करना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +3 इज इजिएस्ट, इस रिएक्शन को इजिएस्ट करना है। ठीक है, यहां से यहां तक, मतलब इस रिएक्शन को इजिएस्ट करने का मतलब इस रिएक्शन को फास्ट करना है। इजी का मतलब रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, और फास्ट जो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां है देख रहे हैं कि +2 और ये है आपका +3। ये इस रिएक्शन से आप रिलेट करिए कि इजी वे में आगे जाना चाहिए। इसका मतलब होता है फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी इंक्रीज कर जाना चाहिए, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेस्ट रिड्यूसिंग होना चाहिए। और M+2 जो होना चाहिए ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ये क्योंकि बेस्ट रिड्यूसिंग, ये M+2 जो होना चाहिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एकदम फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खूब जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनमें सबसे देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और सबसे लो वैल्यू ये है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है। और ये किसके लिए है? क्रोमियम +3 टू क्रोमियम +2। अगर ये लोएस्ट है तो इन चारों में क्रोमियम +2 द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये इन चारों में ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये बेस्ट अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ से ये रिएक्शन जो होगा फास्ट जाएगा, क्रोमियम +3 और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन फास्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं इजीएस्ट। ऐसा चेक करेंगे, ऐसा क्रोमियम है, तो ऐसे क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन रहता है, आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। चारों डाटा लिखा हुआ है इस मेटल के लिए, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। अगर डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज, वो आप पहचान सकते हैं। मुझे यहाँ +2 to +3 लिखा हुआ है, +2 to +3 इजिएस्ट का मतलब फास्ट होना चाहिए, फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जो फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फास्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चारों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका लोएस्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, सबसे लो है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो। ये है मेन का क्वेश्चन। ये तो ठीक है, ये समझ में आ जाता है क्वेश्चन, ये बन जाता है क्वेश्चन साहब, बट ये कैसे बनेगा? देखिए, तो कुछ क्वेश्चन आईटी मेन का 2 क्वेश्चन है जो कि एकदम वैसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का दिया हुआ
15, नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। ये इस टाइप का क्वेश्चन जहां लॉजिक बेस्ड होता है तो वो तो समझ में आ जाता है, वो क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं। मैं खोजता हूं और क्या लिखा हुआ है। आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। सक्सेसफुल मेंबर फर्स्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सपेक्टेड हैव द हाईएस्ट ऐसे ई स्टैंडर्ड M+3 to M+2 4 ऑप्शन A B C D। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम। ये आईटी मेन का क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ कि हाईएस्ट ई स्टैंडर्ड M+3 to M+2 H4। ये कैसे बनेगा भाई? ये देखिए यहाँ पे है वही क्वेश्चन है। ये अगर डाटा यहाँ पे है मेरे सामने, ये तो कोई क्वेश्चन से रेफरेंस से लिया है मैंने। ये 1 2 3 4 वही तो डाटा है, इस स्टैंडर्ड वही तो डाटा है। M+3 to M+2 मैंगनीज का डाटा लिखा हुआ है, आयरन का डाटा है, कोबाल्ट का डाटा है, क्रोमियम का डाटा है। इन चारों डाटा को आप देखेंगे तो हाईएस्ट डाटा किसका है? 1.97। ये 1.97 कोबाल्ट के लिए है। ऐसे तो हो जाएगा C, ऐसा C हो जाएगा इसमें। बट एग्जाम में कैसे बनाएंगे? ये तो सामने क्वेश्चन था तो इससे मैंने इसी क्वेश्चन से उसका आंसर बना दिया मैंने। एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट रटने वाला टॉपिक है, एकदम पूरा याद करने वाला है। और इसका डाटा मैंने एनसीईआरटी है मेरे पास, बुक है एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 214। ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें आपके पास बुक होगा 12th क्लास का जो इनऑर्गेनिक का बुक है, उसमें जो पेज नंबर 214 पे ये एक लाइन से डाटा दिया हुआ है। ये चारों का डाटा ऐसे लिखा हुआ है। तो ये याद करने वाला है, जो कि साइंस याद नहीं कर सकते। डाटा कैसे याद कर सकते? एकाक चलिए ठीक है, बट इतना सारा डाटा डी ब्लॉक का पूरा 3D सीरीज का डाटा दिया हुआ है, इसमें है एनसीईआरटी में। वही मैं देख रहा था कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ये तो ठीक है जहां लॉजिक लगता है, जहां आप साइंस को सीख करके रिलेट कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन तो ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट ये इसमें कोई लॉजिक ही नहीं। और ये डाटा सीधे एनसीईआरटी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाटा लिखा हुआ, उन डाटा से पूछ रहा है। तो डाटा से साइंस नहीं पढ़ा जाता है। चलिए आंसर तो है यहाँ पे, सामने का था क्वेश्चन, उससे रिलेट कर लिया मैंने आंसर। और ये इसका आंसर चाहिए तो एनसीईआरटी, ये जो है एनसीईआरटी क्लास 12 का है, पार्ट 1 है और पेज नंबर 214। तो ये इसके आंसर को के लिए आपको एनसीईआरटी जो फॉलो करना है, और ये 12th क्लास और इसमें इनऑर्गेनिक का जो है डी ब्लॉक है, पार्ट 1 है और पेज नंबर जो है वो है 214। वहां से इसका डाटा आपको लेना था। वो डाटा जो है वो उस डाटा से पूछा गया था। अदरवाइज मेरे पास तो यहाँ क्वेश्चन में एक डाटा था तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और आईटी मेन का ही है, जो कि एकदम डाटा जो लेना है एनसीईआरटी से लेना है, और वो जिसको याद रहेगा डाटा वही। 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि 2 आईटी मेन में, ऐसा और किसी एग्जाम में नहीं आता, आईटी एडवांस में नहीं आता, बट 2 आईटी मेन में ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि एकदम आपको एनसीईआरटी के डाटा जिसको याद रहेगा वो बना पाएगा। बट वो पॉसिबल नहीं है भाई, डाटा कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? डाटा साइंस में दिया रहता है जनरली,
बट एक और आईटी मेन का क्वेश्चन है जिसमें आपको उसी पेज का हेल्प लेना है। नेक्स्ट 16 अगेन आईटी मेन का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और आईटी मेन का ये भी क्वेश्चन है, पैकेज से मैं ले रहा हूं, 2010 का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईच स्टैंडर्ड m plus plus to the m. Correct order of each standard m plus plus to the m value with negative sign, ये भी लिखा हुआ। So with negative sign लिखा हुआ ये भी। 4 chromium, manganese, iron and cobalt। A manganese, chromium, iron, cobalt। B chromium less than iron, greater than manganese, greater than cobalt। C iron greater than manganese, chromium फिर cobalt। नेक्स्ट D chromium, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। ये वैल्यू। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड m प्लस प्लस टू द m विथ नेगेटिव साइन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट के लिए पूछा गया। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के इसी पेज से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब डाटा पता रहेगा तभी ये सॉल्व कर पाएंगे और ये चीजें कंप्लीट याद करने वाला, और वो भी विथ नेगेटिव साइन। मतलब आपको ऑर्डर निकालना है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट का, इसका ऑर्डर निकालना है। नेगेटिव साइन का मतलब माइनस स्टैंडर्ड और m प्लस प्लस बाई m प्लस प्लस m, इसका ऑर्डर आपको निकालना है। इसका ऑर्डर आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, ये जो स्टैंडर्ड m प्लस प्लस टू m विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ का, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। वही है, वही पेज में ले रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 1 और पार्ट 1 पेज नंबर 214, और वहां से आपको डाटा लेना होगा। या फिर एक ग्राफ है, अगर वो ग्राफ से भी आप बना सकते हैं, उस ग्राफ को अगर फॉलो कर सकते हैं तो देखिए एक ग्राफ ये होता है कि ऐसे एक ग्राफ ये भी है। इस ग्राफ से भी अगर आप बना सकते हैं तो देखिए, ये है ट्रांजिशन मीटर। ये 3D सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, 3D सीरीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3D सीरीज जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वो उस सीरीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड जो है वो m प्लस प्लस टू द m, ऐसे। ये एक रेफरेंस ले लेंगे, ये रेफरेंस लेवल आपको लेना होगा। ये 0 के लिए मैं समझा देता हूँ आपको, ये है 0 पॉइंट के लिए है, और मैं बनाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, इसमें कैसे बनाया जाता है आपको। ऐसे सो देखिए यहाँ पे स्कैंडियम इसमें नहीं है, टाइटेनियम है, और टाइटेनियम हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे वैनेडियम है, इस पॉइंट पे वैनेडियम हुआ। ये क्रोमियम जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन होता है, यहाँ भी क्रोमियम ऊपर भागता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ मैंगनीज है। मैंगनीज और वैनेडियम एक जैसा होता है, मैंगनीज वैनेडियम एक जैसा, मैंगनीज। फिर आयरन हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये निकल है, ये कॉपर हुआ, कॉपर और जिंक, ये जिंक हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू है आपका। ये जीरो इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू आप अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, कॉपर के लिए पढ़ेंगे, तो कॉपर का वैल्यू आप जानते हैं कि ये
प्लस 0.34 वोल्ट, क्योंकि कई चीज़ें सेल बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है कि कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट होता है प्लस, और जिंक, ये जिंक का वैल्यू जो होता है वो जिंक का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जिंक का वैल्यू जो है माइनस 0.76 ऐसा होता है। तो ये वैल्यू जो होता है ये माइनस 0.76 वोल्ट होता है। क्योंकि दो तीन डाटा, कुछ तो डाटा हम लोग जानते हैं, पेज नंबर वही है, वही पेज है एनसीईआरटी का, वही आपका पार्ट 1 क्लास 12 के बुक का है और 3D सीरीज है। कुछ डाटा मुझे पता है, इसलिए मैंने जीरो इसको नहीं लेना है, जीरो ये रेफरेंस लिया था, जीरो ये पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो कुछ डाटा है जो, और ये एक्सेप्शन कुछ वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला के जिसमें क्रोमियम और कॉपर पे एक्सेप्शन होता है, तो क्रोमियम अचानक जंप करेगा और कॉपर भी अचानक जंप करता है और फिर जिंक नीचे आ जाएगा। अब एनसीईआरटी में डाटा क्या क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिखते रहा हूँ आपको, रुकिए। आपका है यहाँ पे टाइटेनियम का, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये। और हम लोग बातें कर रहे हैं स्टैंडर्ड एम और +2 टू द एम, ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो टाइटेनियम, चलिए टाइटेनियम यहाँ पे एनसीईआरटी में ले रहा हूँ, ये बुक है। कुछ डाटा मुझे याद है क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, कि ये देखिए, ये इसका डाटा पता है कि इसका डाटा प्लस 0.34 होता है, प्लस 0.34 वोल्ट, ये है माइनस 0.76 वोल्ट, ये जानते हैं। निकल का डाटा पढ़ा हुआ है, माइनस 0.24, सब नेगेटिव ही रहेगा, माइनस 0.24 है, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा 0.24, माइनस साइन रहेगा, ये सब प्लस है, ये माइनस रहेगा। आयरन कोबाल्ट का नहीं पता है, बट आयरन पता है, आयरन हम लोग कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस साइन के साथ रहेगा। तो कुछ डाटा पता है, ग्राफ हमें पता है, बाकी अब मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो उतना ग्राफ से भी बन जाता है। चलिए एनसीईआरटी में स्टार्ट हो रहा है टाइटेनियम माइनस 1.63 वोल्ट। वैनेडियम है, वैनेडियम लिखा हुआ माइनस 1.18। मैंगनीज भी वही होता है, माइनस 1.18 होता है, ठीक है। सो मैंगनीज वही है, माइनस 0.990 वोल्ट। और कौन बच गया, ये है माइनस 0.28। यहाँ माइनस 0.25 लिखा हुआ, वो एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है। रुकिए, अभी आंसर नहीं। ये है एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर मैंने लिख दिया था 214, और उससे लिया हुआ डाटा है। और हमें चाहिए, हमें ये इसका ऑर्डर चाहिए, कौन कौन लोग हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 16। चलिए मैंगनीज, ध्यान से देखेंगे, मैंगनीज पे तो देखिए यहाँ पे ई स्टैंडर्ड और मैंगनीज +2 मैंगनीज, ये जो डाटा लिखा हुआ, ठीक है, ये मैंगनीज +2 टू मैंगनीज, ये है माइनस 1.18, ठीक है। सो ये लिखा हुआ माइनस 1.18 वोल्ट, बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को अरेंज करना है माइनस ई स्टैंडर्ड और Mn+2 और डिवाइड बाय Mn, ये इसको अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा वैल्यू, थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करता हूं मैं, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 1.18 वोल्ट, ठीक। क्रोमियम तो क्रोमियम ऊपर कर ले रहा हूं, ई स्टैंडर्ड क्रोमियम +2 टू द क्रोमियम, ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ डाटा, क्रोमियम माइनस 0.90, तो माइनस 0.90 वोल्ट। और इसको हम लोग अगर माइनस साइड ले लें और स्टैंडर्ड क्रोमियम +2 टू द क्रोमियम करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 0.90 वोल्ट, ठीक।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड मैंगनीज आयरन आयरन करना है तो आयरन +2 आयरन, ये डाटा तो हम लोग को पढ़ा हुआ है, ये तो हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते सीखे थे। -0.44 वोल्ट है, माइनस को इधर कर लेंगे तो स्टैंडर्ड आयरन +2 आयरन, ये जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ +0.44 वोल्ट, ठीक है। और कोबाल्ट, सो स्टैंडर्ड कोबाल्ट +2 टू द कोबाल्ट, ये है ये, तो ये वैल्यू कोबाल्ट के लिए जो है -0.28, तो -0.28 वोल्ट, तो माइनस साइन इधर कर लेंगे, माइनस स्टैंडर्ड कोबाल्ट +2 टू द कोबाल्ट, सो ये हुआ आपका +0.28 वोल्ट, ऐसा हो गया। तो ये डाटा हो गया, आप ये चारों आप डाटा देख लें। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू हो गया मैंगनीज के लिए, मैंगनीज सबसे बड़ा हो गया, मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के बाद जो हो गया क्रोमियम, देन उसके बाद हुआ आयरन और फिर हुआ कोबाल्ट, ये है। तो मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, आंसर ए। ये डिफरेंट था, एकदम अलग। ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पूरा याद करने वाला पैटर्न है, एकदम पूरा जिसको डाटा याद रहेगा वो बनाएगा, बट साइंस तो याद करने वाला चीज है नहीं, ठीक है। कुछ कुछ डाटा है जो हम लोग खूब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सेल में आप आयरन पढ़े थे, निकल था, कॉपर था, जिंक था। कुछ स्टैंडर्ड है जो फ्रिक्वेंटली आते रहता है क्वेश्चन में, तो वो डाटा प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। बट और सब डाटा, ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब डाटा थोड़ा ना याद कर सकते हैं। थोड़ा ग्राफ आप सीख सकते हैं कि ग्राफ में जैसे क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है ना एक्सेप्शन, और कॉपर, तो ये भी यहाँ भी एक्सेप्शन है। दोनों अचानक ग्राफ में जंप कर जाएगा और वो भी पिक पे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। सो आई मेन का तो हो गया है क्वेश्चन, सारा वेरिएशन मैंने चेक कर लिया है, कुछ मेडिकल का, कुछ एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 नीट का कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताइए 17 नेक्स्ट। सो डाटा मेरे पास है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है और FeCN6 4- ऐसे लिखा हुआ Fe और CN6 4-। सो नेक्स्ट FeCN6 4- और इस साइड आपको करना है FeCN6 Fe और CN6 और 3- और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिएगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। यह एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना था और इसके लिए डाटा पेपर में मेडिकल में लिखा हुआ था -0.35, स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यू है -0.35 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आयरन +2 टू आयरन +3, ये लिखा हुआ आयरन और +2 टू ये है आयरन +3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है और यहाँ -0.77।
ये डाटा लिखा हुआ है और ये चारों ऑप्शन 1 2 3 4 और इन चारों में पूछा जा रहा है हम लोग को कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। सो हमें चाहिए था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कैलकुलेट करना था। देखिए डाटा तो पहले गड़बड़, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ है देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका निकालेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +3 है और यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये +2 है और ये है +3 है। तो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है दोनों डाटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा हुआ है। और हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो थोड़ा सा डाटा हम लोग चेंज कर लेंगे तुरंत। हम लोग डाटा, ये क्वेश्चन में रूल होता है कि हम लोग डाटा को चेंज करेंगे और चेंज करने का तरीका जानते हैं। Fe और Cn6 और यहाँ 3 माइनस कर लीजिए और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और यहाँ पे Fe और यहाँ पे हो गया Cn6 और ये कर लीजिएगा 4 माइनस ऐसे। और इस केस में जो स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ, स्टैंडर्ड वैल्यू प्लस 0.35 वोल्ट है ना। उल्टा कर देंगे डाटा। नेक्स्ट वैसे ही इस डाटा को भी चेंज कर लेंगे। ये फेरिक है और प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करा करके यहाँ पे आप बना लेंगे फेरस और आप डाटा चेंज करेंगे तो इस स्टैंडर्ड का वैल्यू जो हो गया वो है प्लस 0.77 वोल्ट। चेंज कर लीजिए डाटा, कर लिया आपने चेंज। देखिए अब ये रिडक्शन में आ गया, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल। ये है आपका +3 और यहाँ से हो गया +2। सो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में ऐसे डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें दोनों में डाटा में देख रहे हैं कि ये डाटा, ये जो डाटा है, ये डाटा आप देख रहे हैं कि सबसे लो, अगर ये डाटा लो है, लो रहेगा तो ये जो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर डाटा लो है तो ये वाला, ये सेक्शन जो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अब देखेंगे डाटा, ये वाला डाटा हाई, तो हाई जो डाटा रहेगा वो सपोर्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है। तो इन चारों में ये है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन में देखना है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको टिक करना है Rn+3 पे, ये आप ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेडिकल क्वेश्चन इजी सा। Next neat question 18. ये बहुत फेमस रिजल्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना जो गिवन डाटा है, और डाटा रहना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन है और प्रीएम्प्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे इसमें भी डाटा लिखा हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन होना चाहिए लग रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शन, जैसे आपका लिखा हुआ है Sn+4, Sn+4 है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया Sn+2 है, तो रिडक्शन करेक्ट है। और इसके लिए स्टैंडर्ड हुआ जो कि प्लस 0.15 वोल्ट, प्लस है 0.15 वोल्ट, और ये है 2 मरकरी प्लस प्लस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये है Hg प्लस प्लस। स्टैंडर्ड प्लस 0.92 वोल्ट। PbO2 यहाँ है PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Pb प्लस प्लस 2 वाटर। सो स्टैंडर्ड प्लस 1.45 वोल्ट। ठीक है।
ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर, बड़ा बड़ा ऑप्शन काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ, तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए। चलिए प्लानिंग करते हैं जी। ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो तुरंत मिल जाएगा। देखिए ये सारा रिडक्शन में है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सारा रिडक्शन है, और सारा रिडक्शन में इन तीनों में सबसे लो वैल्यू यही है, और लो जो वैल्यू ये है, तो लो वैल्यू में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ये तीनों साइंस के होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये जिन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट लोएस्ट वैल्यू के चलते Sn+2, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद इन तीनों डाटा में उसके बाद ये आ रहा है, तो ये आएगा तो Hg प्लस प्लस हो गया ऐसे, और फिर उसके बाद ये है Pb+2 ऐसे। ये है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोला जाता है, ये तीनों को प्लान करेंगे, ये तीनों जो आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट में, और ये जो ऑर्डर है उसमें हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, जो हाईएस्ट जो वैल्यू हुआ ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO2, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये आ जाएगा मरकरी, और फिर लास्ट में Sn+4। ये लिखने के बाद आपको चार ऑप्शन है ABCD, PMT में तो सिंगल ही चॉइस रहता है, आप चारों ऑप्शन एक एक करके रीड करेंगे, आप तुरंत बना लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक पैटर्न है क्वेश्चन का इस टाइप का, उसको आपको स्टडी करना है, और उस पे आता है IT में भी क्वेश्चन है, मेडिकल में भी क्वेश्चन है, पैटर्न समझिए जैसे देखिए अगर इनको आप अरेंज करेंगे तो ये है पैटर्न, Mg सबसे लो वैल्यू, देन जिंक, देन कॉपर। इसको अरेंज करना हो Mg++, इन तीनों में ये वैल्यू लोएस्ट है, ये हो गया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लोएस्ट वैल्यू के चलते ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
ये ऑर्डर है रिड्यूसिंग एजेंट का और ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, आप जानते हैं। इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर आपको लिखना हो तो ऐसे आपको लिखना है। आप प्लीज डाटा देख रहे हैं, डाटा में जो लोएस्ट वैल्यू है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो है उल्टा करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ लाइन स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, वो स्टेटमेंट रीड करना सीखिए, वो आता है पेपर में। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं और मैं रीडिंग करना सिखाता हूं आपको। रीडिंग ऐसे सीखिए, ऐसे इसके बारे में बोलिए। ठीक है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसे बोलेंगे मैग्नीशियम विल। ठीक है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैग्नीशियम विल रिड्यूस्ड किसको, तो Zn प्लस प्लस एंड कॉपर प्लस प्लस। सो मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो इन दोनों को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट, फिर से इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, जिंक विल रिड्यूस ये कॉपर प्लस प्लस, वनली कॉपर प्लस प्लस। सो जिंक जो है वो वनली कॉपर प्लस प्लस को रिड्यूस करेगा, ये पैटर्न हो गया। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे लो कॉपर है। ठीक है, सो किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉपर किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, कॉपर किसी को रिड्यूस नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे लो है। ठीक है, सो यहां नो रिडक्शन, ये कॉपर के बारे में लिखेंगे, कोई रिडक्शन नहीं। ठीक है, नाउ इस साइड आप पढ़ेंगे, ये सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कॉपर प्लस प्लस। ठीक है, कॉपर प्लस प्लस विल ऑक्सीडाइज किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सो जिंक को एंड मैग्नीशियम को, क्योंकि ये कॉपर प्लस प्लस जो है वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो ऊपर के दो लोग हैं उनको ऑक्सीडाइज कर जाता है। नेक्स्ट, यहां पे आपको लिखना है कि Zn प्लस प्लस विल, ठीक है, ऑक्सीडाइज वनली इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम, ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट लिखना सीखिए। जब आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पैटर्न आप बना लेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पैटर्न, रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अपने आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके नीचे जो कुछ भी रहेगा सबको रिड्यूस कर लेगा, और ये इसके नीचे जो रहेगा उन सबको रिड्यूस करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पावरफुल है, तो इसके ऊपर जितने लोग हैं सबको ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये है, इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये किसी को नहीं कर पाएगा। इस पे क्वेश्चन प्लान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन एक देखते हैं, फिर आईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए प्लान करिए। 20 पीएमटी का है और ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। और फिर आईटी एडवांस का और क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप से।
सो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड Mg++2 Mg, ऐसे डाटा लिखा हुआ स्टैंडर्ड Mg++2 Mg -2.37 वोल्ट दिया हुआ है, Zn++2 Zn Rn++, सो स्टैंडर्ड Zn++2 Zn -0.76 वोल्ट, स्टैंडर्ड Rn++2 Rn -0.44 वोल्ट ऐसे। अब ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, जिंक रिड्यूसेस Rn+2, ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन बी जिंक रिड्यूसेस Mg+2, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड आयरन, और जिंक ऑक्सीडाइज्ड आयरन। ये है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, मेडिकल का भी है, नीट का भी है, पीएमटी का और आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है। सो देखिए आप अगर डाटा अगर देखेंगे तो ये सबसे लो वैल्यू है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और इस तरह आप प्लान करेंगे तो ऐसे बनाएंगे कि मैग्नीशियम ऊपर में, फिर जिंक करेंगे और फिर यहाँ पे आयरन करेंगे, और यहाँ पे Mg++ करना है आपको, और यहाँ पे Zn++ करना है और Rn++ करना है। ठीक है, ये है पैटर्न। आप जानते हैं कि ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न ऐसे जाएगा कि ये रिड्यूसिंग और एजेंट हुआ, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पैटर्न ऐसे जाएगा कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है पैटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट में मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूसेस, ये आप लिख सकते हैं रिड्यूसेस, किसको रिड्यूस करेगा, तो Zn++ को रिड्यूस कर लेगा एंड Rn+2 को, ये इसको भी रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, जिंक के बारे में बोल सकते हैं कि जिंक और रिड्यूसेस, ये जो रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस किसको, तो Rn+2 को। ठीक है, ये किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस Rn के बारे में लिख सकते हैं कि Rn+2, ये है Rn+2 जो है, Rn+2 ऑक्सीडाइजेज किसको, जिंक को, एंड किसको, मैग्नीशियम को। नाउ यहाँ पे Zn++2 ऑक्सीडाइजेज ऐसे लिख सकते हैं, किसको, तो Mg को, ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये जो 6 स्टेटमेंट, 3 लेफ्ट साइड, 2 ही कहिएगा और 2 राइट साइड है, एक तो नहीं किसी को रिड्यूस करेगा ना उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब इसको रीड करके चेक करते हैं, जिंक रिड्यूसेस Rn+2, करेक्ट, यहाँ पे एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। जिंक रिड्यूसेस Mg++, गलत, जिंक रिड्यूसेस वनली, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ एक ही है, तो वनली Rn+2 हो गया। मेडिकल का एक ही ऑप्शन, छोड़ दीजिए, ये सब तो है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अगेन पीएमटी आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एक्स वाई जेड, जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ। सो ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, जेड ग्रेटर देन वाई एक्स, ये गिवन है, और भी स्टेटमेंट है बट मेन स्टेटमेंट यही है। नाउ ABCD, वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स बट नॉट जेड,
but not Z. B. Y will oxidize both X and Z. Both X and Z. Y will oxidize Z but not X. But not X. Y will reduces both X and Z. Reduces both X and Z. ये भी आईटी एडवांस का और मेडिकल का भी क्वेश्चन है। पहले एडवांस में आता है, वही रिपीट करता है। सो रिडक्शन पोटेंशियल, आप जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप पढ़े हुए हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट जो पढ़ना है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीजें आप जानते हैं, ये पैटर्न आप पढ़े हुए हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो 1 बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल इसी का है, लो, क्योंकि ये सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, सो एक्स और वाई और जेड में आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट का और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसके लिए पढ़ना है आपको? सारा क्वेश्चन वाई के लिए है। तो ऐसे बोलेंगे, इस साइड पढ़ेंगे, इस साइड, तो ऐसे बोलेंगे वाई विल रिड्यूस जेड। ठीक है, वाई रिड्यूस करेगा जेड को, और यहां से लिखेंगे इस साइड तो वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स को, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट में ये ऊपर पावर है, तो वाई विल रिड्यूसेस जेड, वाई विल ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है, वाई विल ऑक्सीडाइज वनली एक्स, क्योंकि इसके ऊपर यही है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और इसके नीचे ये है तो रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न इधर है, तो इस साइड रिड्यूसिंग वाई विल रिड्यूसेस जेड, और उस साइड लिखेंगे वाई विल ऑक्सीडाइजेज एक्स। सो वाई विल ऑक्सीडाइजेज बोथ एक्स एंड जेड, गलत। वाई विल ऑक्सीडाइजेज एक्स बट नॉट जेड, ये करेक्ट। वाई विल ऑक्सीडाइजेज जेड, गलत, ये गलत। वाई रिड्यूसेस, ये भी गलत। वाई विल रिड्यूसेस वनली जेड, ये भी गलत। सो आंसर एक करेक्ट है, आईटी एडवांस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्वेंटी 22 आईटी एडवांस का, वनली आईटी एडवांस। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में। फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एक्वस मीडियम, सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन यहाँ पे लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट जाएगा NO2 में से NO3 से NO2 में जाएगा, और इसके लिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन ये प्लस 0.96, ये लिखा हुआ प्लस 0.96 वोल्ट। और क्या क्या डाटा लिखा हुआ? वैनेडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो वैनेडियम स्टैंडर्ड माइनस 1.19 वोल्ट। आयरन प्लस 3,
3 इलेक्ट्रॉन आयरन ई स्टैंडर्ड -0.0 वोल्ट Au +3 +3 इलेक्ट्रॉन Au स्टैंडर्ड +1.40 वोल्ट Hg +2 2 इलेक्ट्रॉन मरकरी स्टैंडर्ड 0.86 +0.86 वोल्ट ये है। सो पेयर ऑफ मेटल दैट ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, ये था आईटी एडवांस का पेयर ऑफ मेटल दैट ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो यहां वैनेडियम एंड मरकरी, मरकरी एंड आयरन, आयरन एंड Au गोल्ड, आयरन एंड वैनेडियम, ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन। जैसा कि आप डाटा देख रहे हैं सारा तो रिडक्शन फॉर्म में भी है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, रिडक्शन है, रिडक्शन और ये भी रिडक्शन है। मतलब अगर आप प्लान करेंगे तो सबसे लो वैल्यू वैनेडियम आ रहा है। तो वैनेडियम यहाँ पे आप कर लेंगे, वैनेडियम सबसे ऊपर हुआ ना, वैनेडियम सबसे ऊपर हुआ, ठीक है, वैनेडियम हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे तो उसके बाद जो है ये है आयरन, वैनेडियम के सामने ये भी लिख देंगे वैनेडियम +2। फिर हुआ आयरन, आयरन यहाँ पे आयरन लिखेंगे इस जगह पे आयरन, और ये आयरन +3 है ना। देखिए सबसे लो वैल्यू फिर ये, और फिर इन तीनों में ये मरकरी, तो Hg +2 और यहाँ है Hg। सो 1 2 3। नाउ नेक्स्ट नाइट्रेट में ये है नाइट्रेट NO3- और NO2-, ये सॉरी ओहो यहीं पे गड़बड़ हो गया, मरकरी और मरकरी +2 ना ऐसे। और यहाँ पे करेंगे ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 और यहाँ पे लिखेंगे NO3-, चेक करेंगे। और सबसे हाई डाटा किसका है, गोल्ड, चेक करेंगे गोल्ड सबसे हाई हुआ, तो गोल्ड में यहाँ पे लिखना है Au और यहाँ लिखना है Au +3। तो आपने अरेंज कर लिया कि सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, सबसे लो वैल्यू है, और जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न जा रहा है। और ये पैटर्न जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पैटर्न जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये पैटर्न होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न ऊपर गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पैटर्न नीचे गया, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ये पैटर्न जा रहा है, और रीचेक कर लेंगे ये लोएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ये निगेटिव में है तो उसके बाद आयरन हो गया, फिर उसके बाद इन तीनों में ये मरकरी सबसे छोटा, उसके बाद ये बड़ा है और सबसे बड़ा ये, ठीक है। और हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, पेयर ऑफ मेटल दैट ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, बस आप इसको पकड़िए, ठीक है। और इसके बाद ऐसे लिखिए, मैंने अभी सिखाया था, नाइट्रेट आयन विल ऑक्सीडाइजेज किसको, मरकरी को, और किसको, आयरन को, और किसको, एंड वैनेडियम को, बट नॉट गोल्ड को नहीं, गोल्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू इन तीनों के कंपेयर में है, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा मरकरी को, आयरन को, वैनेडियम को, गोल्ड को नहीं। वैनेडियम मरकरी कर जाएगा, मरकरी आयरन भी कर जाएगा,
गोल्ड इसमें है तो गोल्ड नहीं कर पाएगा, आयरन और गोल्ड में गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, आयरन और वैनेडियम कर जाएगा। तो 3 ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस में, ये 3 करेक्ट हुआ आपका। ठीक है, सो 22 क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आईटी एडवांस का 3 और 1 4 5 क्वेश्चन और करना नेक्स्ट क्लास।